के स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने सादिक खान को 3 दिन की कस्टडी में भेजा है। दान का दुरुपयोग, नगद लेन देन को लेकर के अब पूछताछ होगी। अवैध फंडिंग, संदिग्ध विदेशी संपर्क को लेकर के जांच होगी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद तीसरा शिक्षण संस्थान ईडी के रडार पर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीकानेर अल फुरकान एजुकेशनल ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष अरेस्ट हुए हैं। ईडी ने बीकानेर के सादिक खान को गिरफ्तार किया है। जयपुर के स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने सादिक खान को 3 दिन की कस्टडी में भेजा है और दान का दुरुपयोग, नगद लेन देन को लेकर के पूछताछ होगी। अवैध फंडिंग, संदिग्ध विदेशी संपर्क को लेकर के भी जांच होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बीकानेर अल फुरकान एजुकेशनल ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष अरेस्ट। ईडी ने बीकानेर के सादिक खान को गिरफ्तार किया है। संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर आनंद, सादिक खान को गिरफ्तार किया गया है, जांच में क्या अपडेट? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की जो जयपुर जोनल ऑफिस है उसके द्वारा इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। और जिस तरह से पूरे इस मामले में देखा जाए तो जिस तरह से इसकी जो भूमिका है वो निकल के सामने आई है, तो सादिक की जो भूमिका है वो बेहद यहाँ महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से कई कट्टरपंथी लोगों के साथ में, संस्थाओं के साथ में जो इसके जुड़ने का जो कनेक्शन निकल के आया है, इस तरह के इनपुट्स निकल के आए थे, उसी को खंगाला गया, जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी की गई। इसके साथ ये भी पाया गया कि जो इसकी एजुकेशनल संस्था है, जो अल फुरकान एजुकेशनल ट्रस्ट बनाया, और इसके साथ ही मस्जिद आयशा नाम का जो संचालन करता था, तो उसको जो दान में जो पैसे मिलते थे, जो ज़कात में जो पैसे मिलते थे, उसका किस तरह से दुरुपयोग करते हुए कई अन्य देशों में जाता था। और खास तौर पे जो बांग्लादेशी लोगों से जुड़ा जो कनेक्शन निकल के आया है, तो उन तमाम कनेक्शंस को फिलहाल खंगाला जा रहा है। और इसी तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जब पूछताछ की गई, तो पूछताछ के दौरान में वो जांच एजेंसी को कोऑपरेट नहीं कर रहा था, सहयोग नहीं कर रहा था। लिहाजा इन तमाम चीजों को देखते हुए, तमाम सबूतों और दर्ज बयानों के आधार पर इसे गिरफ्तार किया गया। अगर देखा जाए तो दिल्ली ब्लास्ट और जो व्हाइट कॉलर टेरर मेड्यूल जो सामने आया, इस मामले पर जिस तरह से जांच एजेंसी तफ्तीश कर रही है, उसके बाद कई ऐसे एजुकेशनल संस्था जो हैं वो जांच एजेंसी के रडार पर आए। जिस तरह से फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी, इसके साथ ही महाराष्ट्र की एक एजुकेशनल संस्था है, वो जांच के एजेंसी के रडार पर आया। और ये तीसरा जो राजस्थान के बीकानेर स्थित ये जो संस्था है, इस संस्था का नाम सामने आया। तो इस संस्था से जुड़े हुए जो बांग्लादेश कनेक्शन और कई ऐसे संदिग्ध जो लोग हैं, उससे जुड़ा हुआ जो इनपुट है उसको खंगाला जा रहा है। और कहा जा सकता है कि इस मामले में जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस रजिस्टर्ड किया गया है, एक बेहद महत्वपूर्ण ये मामला है। और आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और बड़े खुलासे जांच एजेंसी के द्वारा किया जा सकता है। जी ठीक है शंकर आनंद, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।